Hello everyone, we will talk about Johnson Control VFD alarm and error solutions. How we can solve alarm of Johnson VFD. यह वीडियो पहले हिंदी में है, बाद में इंग्लिश में है. This video first is in Hindi, in last is in English. So please watch. एक एरर कोड है EOC3 जो डिस्प्ले होता है ओवर करंट ट्रिप ड्यूरिंग डीएक्सीलेशन और स्टॉप. ठीक है, तो ये एरर कब आता है? जब हम मोटर को स्टॉप कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं. जैसे लाइक हमने जो डीएक्सीलेशन टाइम है, ठीक है, लाइक मोटर को जो स्टॉप कर रहे हैं हम, जो डीएक्सीलेट कर रहे हैं वो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, लाइक इंस्टेंट रोक रहे हैं हम उसको. या तो जैसे सपोज दैट बड़ी मोटर है तो हम उसको 3 सेकंड 4 सेकंड में रोक ले रहे हैं, छोटी है तो 0.1 सेकंड में. ये हो सकता है. या फिर हो सकता है आउटपुट जो है वो शॉर्ट हो सकता है. ठीक है, या फिर ग्राउंड का फॉल्ट हो सकता है. ठीक है, और जो मोटर में मैकेनिकल ब्रेक अगर हमने लगा रखी है वो पहले एक्चुएट हो जा रही है, एक्टिवेट हो जा रही है, तो मतलब मोटर को वो फोर्सफुली स्टॉप कर दे रही है, बट वीएफडी से जो है वो लाइक वोल्टेज कंटिन्यू जनरेट हो रही है, इसकी वजह से भी ओवर करंट आ जाता है. या फिर जो हमारी मोटर है उस पर जो हमने साफ्ट वगैरह या मैकेनिकल जो भी सिस्टम लगा रखा है वो ज़्यादा हाई लगा रखा है. ठीक है, तो हमें क्या करना है? डीएक्सीलेशन टाइम बढ़ाना है, आउटपुट चेक करनी है. ठीक है, आउटपुट पे जो वायर्स हैं UVW की जो मोटर पे गई हैं वायर्स प्रॉपर होनी चाहिए. जो मैकेनिकल ब्रेक है उसका चेक करना है कि वो पहले तो एक्टिवेट नहीं हो जा रहा है. ठीक है, और जो हमने मैकेनिज़्म लगा रखा है जैसे हमारा कन्वेयर बेल्ट हो गई या दूसरे जो भी मैकेनिज़्म हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई सा मैकेनिज़्म ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा लोड क्रिएट कर. देयर इज़ वन error E.OC3 overcurrent trip during deacceleration stop or during stop. So what could be the reason? It is occurring when like motor is taking more than 200 current of like what we have set in the VFD. So like we have to check all the parameters of motor in VFD, all are fine. Second, we have to check we are not stopping VFD motor on sudden, so we have to increase deacceleration time in the VFD. Third could be the reason like VFD output UVW is not short and there is not ground fault. With the like neutral to earth voltage should be less than 1 volt. And third one, we have to check that there could be the one brake on output on motor, mechanical brake. So we have to check that also. It might be that like motor is stopping early from by brake, motor brake, mechanical brake. So we have to check that also, like when VFD frequency is 0, then motor mechanical brake should be activated. And third could be like we have to check mechanical environment like belt, conveyor, that is not too tight.